अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। उम्मीद करता हूँ कि आप सब ठीक होंगे। तो आज के हम बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स के लेक्चर के अंदर आज हम जो देखेंगे तो हम डायोड की वीआई करेक्टरिस्टिक के बारे में देखेंगे। और इसके बारे में हमने लास्ट लेक्चर के अंदर सेमीकंडक्टर डिवाइस मींस हमने डायोड के बारे में पढ़ा था कि डायोड क्या होता है, किस तरीके से डायोड की फॉर्मेशन होती है। हमने फॉर्मेशन के बारे में पढ़ा था। हमारा जो उसमें पीएन जंक्शन किस तरीके से बनता है और उसकी जो हमने बियासिंग देखी थी कि फॉरवर्ड बियास क्या होता है और रिवर्स बियास क्या होता है और किस तरीके से उसमें बिहेव करता है। तो आज के लेक्चर के हम इसी के कर्व के बारे में बात करेंगे कि किस तरीके से इसकी वर्किंग होती है और हमें क्या इनपुट देने पर हमें क्या आउटपुट मिलता है, इसके करेक्टरिस्टिक के बारे में पढ़ेंगे। तो अगर आपने लास्ट लेक्चर नहीं देखा है तो पहले वो जाके देख लीजिएगा, क्योंकि वो अगर आप वो देख लेंगे तो फिर ये आपको समझ में आएगा। तो चलें फिर बिना देरी करे आज हम अपना लेक्चर स्टार्ट करते हैं। वीआई करेक्टरिस्टिक के हमारे अंदर जो डिप्लीशन रीजन ब्रेकडाउन आ जाता है, द रिवर्स वोल्टेज डैमेज द डिप्लीशन रीजन एट द जंक्शन इज कॉल्ड द डिप्लीशन रीजन ब्रेकडाउन। रिवर्स वोल्टेज हमारा जो डिप्लीशन रीजन है उसको जंक्शन को हमारे ब्रेक कर देता है, डैमेज कर देता है, जिसको हम कहते हैं डिप्लीशन रीजन ब्रेकडाउन। The width of the depletion region increase with increase in volt only up to the certain value or the point। जो हमारा डिप्लीशन रीजन है उसकी जो विड्थ है वो एक पॉइंट तक इंक्रीज होती है वोल्टेज की वजह से। इफ द रिवर्स वोल्टेज अप्लाइड ऑन द पीएन जंक्शन diode is in if the reverse voltage applied on the PN junction diode is increased beyond that, the value or the point junction breaks down and allow the large reverse current। जब हमारा रिवर्स वोल्टेज जो भी हमने ऊपर जो पूरी जो हमने थ्योरी पढ़ी है उसको हमने स्लाइड के अंदर एक एक लाइन को हमने रिटिन के अंदर दिया हुआ है कि आपको इजीली समझ में आ सके और सिंपल लैंग्वेज के अंदर है। अगर आप पढ़ेंगे तो आपको इजीली समझ में आ जाएगा। वही क्या है, जब हम पीएन जंक्शन डायोड के ऊपर जब हम रिवर्स वोल्टेज देते जाएंगे तो उससे हमारा क्या होगा, हमारा जो जंक्शन है वो हमारा ब्रेक हो जाएगा एंड अलाउ द रिवर्स करंट। जो हमारा रिवर्स करंट एकदम से बढ़ जाएगा उसको हम कहते हैं रिवर्स रीजन ब्रेकडाउन या ब्रेकडाउन वोल्टेज ब्रेकडाउन करंट। At this point, a small increase in the voltage will rapidly increase the electric current। जब हमारा रिवर्स वोल्टेज हमारे जब उस मैक्सिमम लिमिट के ऊपर पहुंच जाता है जहाँ पे हमारा वोल्टेज ज़ीरो हो जाता है, जहाँ पे हमारा वोल्टेज इंक्रीज करना बंद कर देता है, उस पॉइंट के ऊपर हमारा क्या करंट एकदम से इंक्रीज होता है, रैपिडली इंक्रीज the voltage or the point at which the junction breakdown occurs is called the breakdown voltage। वो पॉइंट वो वोल्टेज जहाँ पे हमारा पीएन जंक्शन ब्रेक हो जाए और जिसकी वजह से करंट फ्लो होना शुरू हो जाए उसको हम कहते हैं ब्रेकडाउन वोल्टेज। द ब्रेकडाउन वोल्टेज ऑफ द पीएन जंक्शन डायोड डिपेंड ऑन द विड्थ ऑफ द डिप्लीशन रीजन। हमारा जो ब्रेकडाउन वोल्टेज जो है पीएन जंक्शन डायोड का वो हमारा डिपेंड करता है डिप्लीशन रीजन की रेंज के ऊपर। जितनी डिप्लीशन रीजन की रेंज होगी उस रेंज के मैक्सिमम होने के बाद हमारा जो है ब्रेकडाउन वोल्टेज आता है। द पीएन जंक्शन डायोड with depletion region and have high breakdown voltage, whereas the PN junction diode with narrow depletion region have the low breakdown voltage। वो डायोड जिसके अंदर हमारी जो डिप्लीशन रीजन है वो ज़्यादा होगी तो हमारा जो ब्रेकडाउन वोल्टेज है वो हमारा देर से आएगा, और जिसके अंदर हमारे जो डिप्लीशन रीजन की विड्थ कम होगी हमारा जो ब्रेकडाउन वोल्टेज है वो उतना ही जल्दी आएगा।
द डिप्लीशन रीजन ब्रेकडाउन अकर्स इन टू वेज। हमारा जो डिप्लीशन रीजन है वो ब्रेकडाउन होता है टू वेज के अंदर। एक जो आ जाता है हमारा अवेलेंस ब्रेकडाउन, दूसरा जो आता है हमारा जीनर ब्रेकडाउन। अवेलेंस ब्रेकडाउन क्या होता है हमारा? द जनरेशन ऑफ द माइनरी कैरियर्स इन द रिवर्स बियास पीएन जंक्शन डायोड does not depend on the applied reverse voltage, it's depend only the temperature। ब्रेकडाउन जो वोल्टेज है वो हमारा इतना ज़्यादा वोल्टेज के ऊपर डिपेंड नहीं करता है जितना हमारा जो ब्रेकडाउन वोल्टेज है हमारा टेम्परेचर के ऊपर डिपेंड करता है। हाउएवर द अप्लाइड रिवर्स वोल्टेज ऑन द पीएन जंक्शन डायोड सप्लाई एनर्जी टू द माइनॉरिटी कैरियर फ्री इलेक्ट्रॉन एट पी टाइप एंड होल्स एंड एन टाइप सेमीकंडक्टर। जब हम रिवर्स बियासिंग के अंदर जब हम रिवर्स वोल्टेज हम बढ़ा रहे होते हैं जब पीएन जंक्शन डायोड के वहाँ पे, तो हमारा जो सप्लाई एनर्जी क्या करती है, जो माइनॉरिटी कैरियर्स जो होते हैं हमें वो एनर्जी माइनॉरिटी कैरियर्स के पास जाते हैं, और वो एनर्जी जो हमारे जो फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं माइनॉरिटीज कैरियर डायोड के अंदर जो पी टाइप होते हैं वो हमारे एन टाइप की तरफ जा रहे होते हैं, और जो हमारे एन टाइप होते हैं वो पी टाइप की तरफ जा रहे होते हैं, जिसकी वजह से हमारा जो सेचुरेशन करंट आता है। The free electron which gain the energy from external voltage are accelerated to greater further increase in the reverse voltage speed of the charges। अगर हम जिस तरीके से हम रिवर्स वोल्टेज हम बढ़ाते जाएंगे तो इसकी वजह से हमारे जो चार्जेस है वो उनकी जो स्पीड है वो भी बढ़ जाती है। हाई स्पीड इलेक्ट्रॉन नॉकआउट द high speed electron knock out the electron from other atoms creating the electron holes pair and saturation called the carrier multiplication। जी, हमारी जो रिवर्स वोल्टेज के अंदर जिस तरीके से हम उसकी वोल्टेज की हम स्पीड बढ़ाते जाएंगे, यानी कि हम वोल्टेज बढ़ाते जा रहे हैं, तो इसकी वजह से क्या होगा, हमारे जो माइनॉरिटीज कैरियर है उनकी स्पीड बढ़ जाएगी, और उनके स्पीड की बढ़ने की वजह से जो हमारे जो कैरियर्स है वो उनके डायोड के वाल से टकराना शुरू हो जाएंगे, जिसकी वजह से हमारी नॉकआउट होती है, जिसको हम कहते हैं नॉकआउट होती हो, जिसकी वजह से हमारे जो इलेक्ट्रॉन होल्स के साथ पेयर बनना शुरू हो जाते हैं, उनको हम कहते हैं कैरियर मल्टीप्लिकेशन। The situation of the carrier multiplication means a large reverse current which causes the junction breakdown, also called the valence breakdown। और इसी कैरियर मल्टीप्लिकेशन की वजह से हमारा जो लार्ज रिवर्स करंट होता है वो सडनली आ जाता है, जिसको हम ब्रेकडाउन कहते हैं, और इसी ब्रेकडाउन को हम कहते हैं अवेलेंस ब्रेकडाउन। तो ये था हमारा अवेलेंस ब्रेकडाउन, जो कि हमारे रिवर्स व्यासिंग के अंदर ही आता है, और ज़्यादा जब हमारा स्पीड हमारी जो माइनॉरिटी कैरियर की जो बढ़ जाती है उसकी वजह से हमारा वैलेंस ब्रेकडाउन आता है, और जो हमारा जो रिवर्स ब्रेकडाउन जो वोल्टेज है हमारा वो डिपेंड करता है टेम्परेचर के ऊपर। तो ये थी हमारी सर्किट डायग्राम, जिसकी वजह से हमारा रिवर्स ब्रेकडाउन वोल्टेज आता है। जैसे ही हमारी जो ये जो रेंज है डिप्लीशन रीजन की, जैसे ही हमारी ये रेंज ब्रेक होती है तो हमारा रिवर्स ब्रेकडाउन वोल्टेज अकर हो जाता है। ये इसकी एक लिमिट होती है जहाँ तक वो रिवर्स करंट को बर्दाश्त करके रखता है, फिर उसके बाद ही हमारा रिवर्स ब्रेकडाउन वोल्टेज आ जाता है। टेम्परेचर इफेक्ट ऑफ वी आर करेक्टरिस्टिक, हमारे जो टेम्परेचर करेक्ट आ जाता है कि हमारा टेम्परेचर जो है डायोड के ऊपर किस तरीके से बिहेव होता है। अब टेम्परेचर का इफेक्ट है हम देखें तो अगर हम सिंपल जब एक टेम्परेचर एक हमने लिया है 20 सेंटीग्रेड के ऊपर, हमारा 20 सेंटीग्रेड के ऊपर आ गया, और एक हमने जो टेम्परेचर लिया है 100 सेंटीग्रेड पे। अब हम क्या देखते हैं कि हमारा जो 20 सेंटीग्रेड वाला है उसका जो हमारा करंट है वो बाद में इंक्रीज़ हो रहा है, और जो हमारा 100 वाला है वो जल्दी इंक्रीज़ हो रहा है। वो क्यों इंक्रीज़ हो रहा है? क्योंकि टेम्परेचर के इंक्रीज़ करने की वजह से क्या होता है कि हमारा जो करंट है, करंट जो होता है हमारी जो अगर हम किसी भी अगर करंट को फ्लो करना चाहते हैं, अगर हम उस पर टेम्परेचर को इंक्रीज़ कर दें
तो हमारा क्या होता है, करंट वो इजीली फ्लो कर देता है। और इसी वजह से जब हमारा 20 सेंटीग्रेड हमारा जो टेम्परेचर कम है, जिसकी वजह से हमारा जो करंट है वो बाद में इंक्रीज़ होना शुरू हुआ। 100 सेंटीग्रेड पे हीटिंग ज़्यादा हुई, हीटिंग के ज़्यादा होने की वजह से हमारा जो इलेक्ट्रॉन का जो करंट है वो जल्दी से फ्लो होना शुरू हुआ, जिसकी वजह से हमारा करंट रिपीटली इंक्रीज हो गया एज़ कम्पेयर टू द 20 सेंटीग्रेड। हमारा जो टेम्परेचर है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द करंट के होता है। जितना हम टेम्परेचर बढ़ाते जाएंगे उतना हमारा करंट बढ़ता जाता है, उतना जल्दी बढ़ता है। इसी तरीके से हमारा जो टेम्परेचर इफेक्ट है हमारा रिवर्स बियासिंग के अंदर, वो हमारा किस तरीके से होगा। हमने फॉरवर्ड के अंदर तो देखा कि हमारा जो करंट टेम्परेचर के बढ़ने की वजह से हमारा जो करंट है वो जल्दी इंक्रीज हो रहा है। जैसे हमने यहाँ पे एग्जाम्पल लिखी हुई है कि हमारा जो 25 पे था, हमारा जो करंट था वो 0.7 के बाद से हमारा बढ़ना शुरू हुआ। इसी तरीके से हमारा जो जितना टेम्परेचर कम था तो हमारा लेट करंट आना शुरू हुआ। अब 200 सेंटीग्रेड पे हमारा इसी वजह से करंट समय ज़्यादा जल्दी आया, क्योंकि हमारा 20 सेंटीग्रेड है वो बहुत ज़्यादा होता है। तो इस वजह से हीटिंग की वजह से हमारा जो करंट है वो जल्दी फ्लो होना शुरू हो जाता है। हम अगर रिवर्स ब्यास के अंदर हमारा क्या होता है टेम्परेचर इफेक्ट, हमारा जो रिवर्स वोल्ट ब्रेकडाउन वोल्टेज है वो हमारा इंक्रीज करता है। यानी कि हम जितना टेम्परेचर बढ़ाएंगे, अब टेम्परेचर बढ़ा है हमारा करंट तो जल्दी बढ़ रहा है, मगर रिवर्स के अंदर हमारा क्या होगा, ब्रेकडाउन वोल्टेज की हमारी लिमिट बढ़ जाएगी। जैसे हमारा जो 25 की जो ब्रेकडाउन वोल्टेज थी हमारी 40 वोल्ट थी। अब जैसे ही हमने टेम्परेचर को बढ़ाया 100 सेंटीग्रेड पे, तो हमारा क्या हुआ, जो हमारी जो ब्रेकडाउन वोल्टेज है वो हमारी कहाँ पे आ गई, हमारी 50 पे आ गई। तो इसी तरीके जब हमने उसको 200 सेंटीग्रेड किया, तो हमारी जो लिमिट थी ब्रेकडाउन की वो 60 पे आ गई। तो इसका मतलब यही हुआ कि हमारा जो टेम्परेचर है फॉरवर्ड बियास के अंदर हमारा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। जितना हम टेम्परेचर बढ़ाते जाएंगे उतना हमारा करंट बढ़ता जाएगा, और इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है हमारे रिवर्स के अंदर कि हम जितना ब्रेकडाउन वोल्टेज हम टेम्परेचर हम बढ़ाते जाएंगे रिवर्स के अंदर, उतना ही हमारा जो ब्रेकडाउन वोल्टेज है उसकी जो रेंज है वो बढ़ती जाएगी। तो ये था हमारा आज का लेक्चर, जिसके अंदर हमने वीआई कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द डायोड के बारे में पढ़ा कि डायोड किस तरीके से हमारा बिहेव करता है। तो उम्मीद करता हूँ कि आप सबको समझ में आया होगा। अगर कोई भी परेशानी हो, कुछ भी पूछना हो, आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। अगली नेक्स्ट वीडियो के अंदर मुलाकात होगी नए टॉपिक के साथ। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।